भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी है और आपका डॉक्टर सत्य प्रकाश त्रिपाठी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद से संबंधित कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके जीवन में आयुर्वेद का क्या महत्व है, क्या उपयोग है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए आयुर्वेद किस तरह से लाभदायक है, इस चीज़ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए आयुर्वेद में हमारे महर्षियों द्वारा, वेद मुनियों द्वारा एक श्लोक कहा गया है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ ये होता है कि आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति बीमार हो गया है उसके विकार का प्रशमन किया जाता है, अर्थात उसका विकार खत्म किया जाता है, शांत किया जाता है। ये हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। तो इसमें हम लोग किसी व्यक्ति की जब काउंसलिंग करते हैं कि उसको अपना कैसा संयमित जीवन जीना चाहिए, उसको किस तरह से रहना चाहिए, उसके लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये सब बातें समझाते हैं। और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के परिवेश में हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कम से कम उम्र के लोगों को, 35-35 साल के उम्र के लोगों को, 25-25 साल के उम्र के लोगों को डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, अपच की समस्याएं हो रही हैं। हमारे भारतवर्ष में इस समय सर्वाधिक शुगर के पेशेंट हैं। पूरे विश्व में नंबर 1 पे पूरे भारतवर्ष में शुगर के पेशेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा खान पान इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या इफेक्टेड है। इन सब चीज़ों के प्रभाव के कारण ही ये सब बीमारियां हमारे यहाँ फैल रही हैं। तो इसका निवारण सिर्फ आयुर्वेद में है। वो कैसे है? आयुर्वेद मेडिसिन तो उपलब्ध कराता ही है, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताता है कि हमें किस तरह से स्वस्थ जीवन जीना है, किस तरह से हम रोगों से मुक्त रह के अपनी दिनचर्या के माध्यम से, अपनी ऋतुचर्या के माध्यम से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और अगर कोई रोग उत्पन्न हो ही जाता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर कभी कोई किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये जो है तो पूर्णतः लाभकारी होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पक्ष पे देखें, एलोपैथी मेडिसिन पे, तो उनका ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जहाँ कोई उसका दुष्प्रभाव ना हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव रहता है। वो स्टेंट रिलीफ करती हैं, बट रिलीफ करती हैं, कभी क्योर नहीं करती हैं। किसी भी रोग को वो कभी 100% ठीक नहीं करती है। और हमारे आयुर्वेद में ये है कि आयुर्वेद फर्स्ट डे से उसकी जड़ों पे वर्क करता है और उसको धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास करता है। इसमें भी हमारे बहुत से ऋषि मुनियों ने बताया है कि कौन सा रोग ठीक होता है, कौन सा ठीक नहीं होता है, उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर रोग हो ही गया है तो उसे ये बता के चिकित्सा करनी चाहिए कि भाई आपका रोग ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा, हम प्रयास करते हैं। जो भी कंडीशन हो उस पूरी कंडीशन के अनुसार रोगों का निदान करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में आज मैं आपको संक्षिप्त कुछ चीज़ें बता दूं। हमारे आयुर्वेद में बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे त्रिदोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत हैं, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं। मूलतः मैं त्रिदोष की बात करता हूँ तो त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, यही तीनों दोष होते हैं जिनसे मिलके समस्त रोगों का निर्माण होता है शरीर के अंदर। तो ये त्रिदोष, ये दोष कब कहलाते हैं?
ये दोष तब कहलाते हैं जब जितनी इनकी वे उपस्थिति शरीर में होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा हो जाती है या तो उससे कम हो जाती है, तब ये त्रिदोष की संज्ञा में आते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर में धातुएं होती हैं। धातुओं से मतलब यहाँ सोना चांदी से नहीं है, धातुओं से मतलब ये है धारणात धातुवः, अर्थात हमारे शरीर को जो धारण करती हैं वो धातुएं हैं। और ये सप्त धातुएं पाई जाती हैं। सप्त धातुओं में क्या क्या है? रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है। और इनका शुक्र के आगे उपधातु ओज बोला जाता है ना। तो इस तरह से हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे, बहुत इफेक्टिव सिद्धांत बताए गए हैं और शरीर की समस्त जो है तो व्याधियों के बारे में विचार किया गया है। आयुर्वेद सबसे पुराना चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जो वेदों पुराणों के अनुसार, जो आयुर्वेद के इतिहास के अनुसार आयुर्वेद का इतिहास मिलता है, उसमें आयुर्वेद की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि हमारे जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव में से ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। इसका मतलब कि उनके फर्स्ट बार स्मरण करने के पहले भी आयुर्वेद था, लेकिन उनको भूला हुआ था, तो उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण किया। आयुर्वेद का स्मरण करने के बाद में उन्होंने पहला आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को दिया, अश्वनी कुमारों ने इंद्र को दिया और इंद्र ने हमारे ऋषि मुनियों को दिया, जिससे कि वो समस्त लोगों के समस्त दोषों का निवारण करते हुए लोगों को दीर्घायु एवं सुख संपन्नता का जीवन प्रदान कर सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगली बार फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।